जिंदगी को जितना करीब से जानेंगे, डर के बजाय भरोसे को अपनाना सीख जाएंगे। नमस्कार साथियों, बूस्ट एनर्जी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन में किन 4 प्रकार के लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इसे जानें। एक गांव की कहानी। गांव में मूलचंद नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। समय के साथ उसके 3 बेटे तो अत्यंत बुद्धिमान निकले, लेकिन सबसे छोटा बेटा कुछ कम समझदार था। हालांकि उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत थी। वह जितना कम बुद्धिमान था, उतना ही बलशाली, तगड़ा और स्वस्थ था। मूलचंद अपने छोटे बेटे को लेकर चिंतित रहता था। वह सोचता, मेरे 3 बड़े बेटे तो अपनी बुद्धि से जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन छोटे का क्या होगा? उसकी जीविका कैसे चलेगी? बहुत सोच विचार के बाद उसने निश्चय किया कि छोटे बेटे को एक अच्छे पहलवान के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। धीरे धीरे छोटे बेटे ने पहलवानी के दांवपेच सीखने शुरू कर दिए। नियमित कसरत, दौड़ और मेहनत ने उसे गांव का सबसे ताकतवर व्यक्ति बना दिया। समय बीतने के साथ मूलचंद के 3 बड़े बेटों की पत्नियां छोटे भाई की आरामदायक जीवन शैली से असंतुष्ट होने लगी। वे सोचती, हमारे पति दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन यह छोटा भाई बस खाता पीता है और पहलवानी करता है। उनकी शिकायतें धीरे धीरे विवाद का कारण बन गईं। अंततः किसान ने निर्णय लिया कि सभी बेटों को अलग कर दिया जाए ताकि घर में शांति बनी रहे। मूलचंद ने सोचा, छोटे बेटे के लिए एक विदुषी और गुणी पत्नी का चयन करना चाहिए। उसने एक सुंदर और बुद्धिमान कन्या खोजी, जो 14 विद्याओं में पारंगत थी। विवाह के बाद छोटे बेटे का जीवन स्थिर और आनंदमय हो गया। किसान ने सभी बेटों को उनके रास्ते पर छोड़ दिया। जहां बड़े बेटे अपनी बुद्धि से जीवन को संवारने लगे, वहीं छोटे बेटे ने अपनी ताकत और पत्नी की बुद्धिमत्ता से अपना अलग स्थान बनाया। मूलचंद का छोटा बेटा, जो पहलवानी में निपुण था, अपने नियमित अभ्यास और स्वादिष्ट भोजन पर ही निर्भर था। हालांकि उसके पास कोई अन्य कौशल नहीं था। जब उसके 3 भाई खेतीबाड़ी और अन्य कामों में मेहनत कर अपना जीवन संवार रहे थे, तब वह अपनी दिनचर्या में मस्त था। धीरे धीरे उसकी जीवन शैली कंगाली की ओर बढ़ने लगी। घर में तंगी आने लगी और उसकी पत्नी, जो अत्यंत बुद्धिमान और व्यवहार कुशल थी, उससे दिन रात झगड़ने लगी। वह कहती, तुम दिन भर खाली बैठे रहते हो, अच्छा खाना चाहते हो, लेकिन कमाई का कोई जरिया नहीं है। इस तरह हमारा गुजारा कैसे होगा? पत्नी का सुझाव। पत्नी ने स्थिति को सुधारने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम इस देश के राजा के पास जाओ और उनसे नौकरी मांगो। पहलवान हैरानी से बोला, मैं राजा से क्या नौकरी मांगूंगा? मुझे तो केवल कुश्ती लड़नी और खाना खाना आता है। मैं कोई और काम जानता ही नहीं। राजा मुझे नौकरी देंगे भी तो मैं क्या करूंगा? पत्नी मुस्कुराई और आत्मविश्वास से कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरी बात मानना। राजा से कहना कि मुझे लखटकिया के पद पर नौकरी चाहिए। लखटकिया का अर्थ? पहलवान ने उलझन भरे स्वर में पूछा, लखटकिया, यह क्या होता है? पत्नी ने समझाया, राजा के यहाँ एक ऐसा पद होता है जहाँ व्यक्ति को हर रोज 1 लाख टका वेतन मिलता है। वह नौकरी तुम्हारे लिए ही बनी है। बस मेरी बात मानो और राजा के पास जाकर यह प्रस्ताव रखो, बाकी मैं संभाल लूंगी। पत्नी की बातों में ऐसा आत्मविश्वास था कि पहलवान, जो पहले घबराया हुआ था, अब अपने भीतर एक नई उम्मीद और साहस महसूस करने लगा। उसने तय किया कि वह राजा के पास जाएगा और पत्नी के निर्देशानुसार उनसे नौकरी मांगेगा।
पत्नी के आत्मविश्वास से प्रेरित पहलवान उदास मन लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ राजा के दरबार में पहुंचा। जब राजा ने देखा कि एक शक्तिशाली पहलवान सा व्यक्ति उनके सामने खड़ा है, तो वह समझ गए कि यह व्यक्ति शायद नौकरी की तलाश में आया है। राजा ने पूछा, कहो, तुम यहाँ किस काम से आए हो? पहलवान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, ठीक है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? किस काम में निपुण हो? पहलवान ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, जो काम आपसे नहीं होगा, जो आपकी सेना और मंत्रियों से भी नहीं हो सकेगा, वह काम मैं कर सकता हूँ। राजा यह सुनकर चौंक गए और बोले, तो तुम लखटकिया की नौकरी करना चाहते हो? पहलवान ने दृढ़ स्वर में कहा, जी हाँ महाराज, लेकिन इसके बदले में मुझे 2 लाख टका रोज वेतन चाहिए। राजा ने मंत्रियों की ओर देखा और कहा, यह बड़ा विचित्र व्यक्ति है। जरा पता लगाओ कि क्या किसी अन्य राजा ने कभी लखटकिया जैसे व्यक्ति को नौकरी पर रखा है। मंत्रियों ने राजा के साथ विचार विमर्श किया। वे पहलवान की बातों से प्रभावित थे, लेकिन साथ ही जिज्ञासा से भरे हुए थे। राजा के मंत्री ने पुराने दस्तावेजों की जांच करने के बाद यह पता लगाया कि महाराज के पिता ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपके पिता ने भी एक लखटकिया को रखा था, इसलिए आप भी इस पहलवान को लखटकिया की नौकरी दे सकते हैं। राजा ने सोचा और कहा, ठीक है, हम इस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपनी सेवा में रखते हैं। और इसी सोच के साथ राजा ने पहलवान को अपनी शाही सेवा में नियुक्त कर दिया। लखटकिया कहने लगा, महाराज, मुझे एक अच्छा सा कमरा दीजिए। जब भी कोई ऐसा काम हो जो आपसे, आपकी सेना से या मंत्रियों से न हो सके, तो आप मुझे बुलवा सकते हैं। राजा ने उसे शाही बाग में एक सुंदर महल में रहने की अनुमति दी। अब पहलवान आराम से महल में रहता था, रोज 1 लाख टका वेतन प्राप्त करता था और दिन भर पहलवानी करता था। समय बीतते बीतते एक दिन राजा और मंत्री उसके घर पहुँचे। पहलवान की पत्नी ने राजा और मंत्री का स्वागत किया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा। राजा की नजर उसके ऊपर पड़ी। वह इतनी सुंदर थी कि राजा की अपनी रानी भी उसके सामने फीकी लग रही थी। राजा मंत्रियों से कहने लगा, देखो, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है। हमारी रानी तो इसकी तुलना में कुछ भी नहीं। मंत्री ने कहा, महाराज, सुंदरता तो नसीब की बात है। कुछ लोगों के नसीब में सोना होता है और कुछ के नसीब में मिट्टी। राजा और मंत्री ने अब एक गहरी साजिश रचनी शुरू कर दी ताकि वे पहलवान की पत्नी को अपने महल में ला सकें। उधर राजमाता बीमार हो गई। राजा ने बहुत से वैद्य और हकीमों को बुलवाया, लेकिन किसी का इलाज सफल नहीं हो पाया। राजमाता के शरीर में लगातार दर्द बढ़ रहा था। राजा के मंत्री ने एक दिन वैद्य से कहा, आप इस बीमारी का इलाज करेंगे, लेकिन इसके बदले आपको ऐसी चीज चाहिए होगी जो कहीं भी न मिले। वैद्य ने कहा, मैं इलाज करूंगा, लेकिन मुझे जो चीज चाहिए होगी वह बिल्कुल दुर्लभ होनी चाहिए। मंत्री ने वैद्य को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसे लालच में डाल लिया। वैद्य ने राजा के दरबार में आकर राजमाता का इलाज करने का वचन दिया। राजा और मंत्री वैद्य को राजमाता के पास ले गए, लेकिन जैसे ही वैद्य ने राजमाता की नब्ज देखी, उसने राजा से कहा, महाराज, इनका इलाज अब संभव नहीं है। राजा घबराया हुआ था और उसने वैद्य से पूछा, क्यों? क्या कारण है? इन वाक्यों के पीछे गहरी सच्चाई और जीवन का संदेश छिपा हुआ था। राजा की माता का इलाज एक बहुत कठिन समस्या बन चुका था। वैद्य जी ने कहा, हे राजन, आपकी माता को ठीक करने के लिए एक दुर्लभ वस्तु चाहिए जो आसानी से नहीं मिल सकती। राजा ने कहा, आप बताइए, मैं किसी भी कीमत पर वह वस्तु प्राप्त कर लाऊंगा।
वैद्य जी ने कहा, महाराज, यदि आप 4 हूर बीला मंगवाएं, तो आपकी माता ठीक हो सकती है। आपको 2 हूर बीला को लाकर उनका तेल निकलवाना होगा और उस तेल से राजमाता की मालिश करनी होगी। राजा ने यह सुनकर सोचा, हमें इस हूर बीला जानवर को किसी भी कीमत पर लाना होगा। यह कहाँ मिलता है? वैद्य जी ने कहा, यह जानवर हिमालय के जंगलों में मिलता है। राजा ने तुरंत अपने दरबार में सभी मंत्रियों, सभासदों और सेनापतियों को बुलाया और कहा, क्या कोई ऐसा योद्धा है जो हूर बीला लाकर दे सके? सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि किसी ने भी इस जानवर के बारे में नहीं सुना था। राजा ने सोचा, अब तो हमें हूर बीला किसी भी हाल में लाना होगा। तभी मंत्री ने एक सुझाव दिया, महाराज, हमारे पहलवान को 6 महीने से बैठे हुए तनख्वाह मिल रही है, क्यों न उसे यह काम सौंपा जाए? राजा ने कहा, यह अच्छा विचार है। अगर वह हूर बीला नहीं ला सका तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा ने तुरंत 4 सिपाहियों को भेजा और पहलवान से कहा, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। यदि तुम हूर बीला नहीं लाए तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। पहलवान घबराया, लेकिन उसने सोचा, 2 महीने का समय है, देखता हूँ कहाँ मिलता है। 4 दिन बाद राजा ने देखा कि पहलवान अभी तक हूर बीला लेकर नहीं आया। राजा ने कहा, मैं खुद पहलवान के घर जाता हूँ और देखता हूँ कि वह क्यों नहीं गया। राजा पहलवान के घर गया। वहाँ पहलवान की पत्नी ने उनका स्वागत किया और कहा, महाराज, आप अंदर आइए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। राजा ने कहा, नहीं, मैं बाहर क्या करूँगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलता हूँ। राजा ने कहा, पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता, वह तो दूसरों की नौकरी करता है। अगर आप हमारे महल की रानी होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा की बातों को सुनकर पहलवान की पत्नी समझ गई कि राजा की नियत ठीक नहीं है। उसने सोचा, अब इस राजा को सबक सिखाना चाहिए। वह बोली, महाराज, आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान मुझे नहीं समझता। अब मैं उसे छोड़कर आपके साथ रहूंगी। राजा उसकी बातों में आ गया और अंदर चला गया। पहलवान की पत्नी ने राजा को कच्चे सूत की चारपाई पर बैठने को कहा। जैसे ही राजा बैठा, वह चारपाई टूटकर कुएं में गिर गई। राजा कुएं में गिर गया और सोचने लगा, क्या हो गया? अब मैं फंस गया। रात में पहलवान की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, इस व्यक्ति को बाहर निकालो। पुत्रों ने राजा को बाहर निकाला और कहा, अब इसे बांध कर 100 कोड़े लगाए जाएं। राजा को 100 कोड़े लगाए गए और कहा गया, इसे वापस कुएं में डाल दो। राजा को फिर कुएं में डाल दिया गया। पहलवान की पत्नी ने कहा, इस कुएं में पानी और 2 रोटियां डाल दो। राजा, मंत्री और सेनापति के साथ वही व्यवहार किया जाता था जो पहले पहलवान के साथ हुआ था। दिन प्रतिदिन राजा के मन में यह विचार उठते थे कि अब वह कब तक कुएं में बंद रहेंगे और कब तक इस तरह की सजा झेलेंगे। वहीं मंत्री भी यह सोच रहा था कि राजा को क्या हुआ। वह काफी समय से पहलवान की पत्नी के पास थे, लेकिन अब तक वापस क्यों नहीं आए। मंत्री ने सोचा, मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं राजा को कोई समस्या तो नहीं हो रही है। मंत्री यह सोचते हुए पहलवान के घर की ओर चल पड़ा। अंधेरा हो चुका था और मंत्री ने दरवाजे पर आवाज दी। पहलवान की पत्नी बाहर आई। मंत्री ने कहा, राजा अब जीवित नहीं रहेगा, वह हिमालय के जंगलों में गया था। तुम अकेली कैसे रह सकोगी? मैं तुम्हें महाराज के महलों में ले चलूंगा। पहलवान की पत्नी ने मंत्री की बात सुनी और समझ लिया कि उसकी नियत ठीक नहीं है। उसने दिमाग से काम लिया और बोली, आप मेरे साथ चलिए। फिर वह मंत्री को अंदर ले आई और उसे उसी कच्चे सूत की चारपाई पर बैठने को कहा, जिस पर पहले राजा बैठ चुका था। जैसे ही मंत्री बैठा,
चारपाई टूटकर कुएं में गिर पड़ी और मंत्री भी राजा के पास जा पहुंचा। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप यहाँ कैसे? मंत्री ने कहा, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी देखूं कि महाराज और सेनापति यहाँ क्या कर रहे हैं। पहलवान की पत्नी ने फिर अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलवाया। वह रोजाना राजा, मंत्री और सेनापति को एक एक करके कुएं में डाल देती और उन्हें 100 कोड़े मारे जाते थे। समय बीतता गया और राजा, मंत्री और सेनापति की पीठ पर रोज कोड़े बरसते रहे। वे सभी इस अवस्था में बहुत परेशान हो गए थे। पहले वे पहलवान की पत्नी को पकड़ने आए थे, लेकिन अब उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनका जीवन खतरे में था। इसी दौरान राजा के कोतवाल ने यह सोचा, मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर राजा, मंत्री और सेनापति कहाँ गए। क्यों न मैं भी वहाँ जाकर पता करूं कि वे क्या कर रहे हैं। यह सोचकर कोतवाल घोड़े पर सवार होकर पहलवान के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। पहलवान की पत्नी ने दरवाजा खोला और पूछा, तुम कौन हो? कोतवाल ने उत्तर दिया, हम कोतवाल हैं, राजा से भेजे गए हैं। कोतवाल ने जब पहलवान की पत्नी को देखा तो वह भी उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसने भी उसी रात को पहलवान की पत्नी के घर रुकने की इच्छा जताई। पहलवान की पत्नी ने कहा, आपका स्वागत है, आइए। उस रात उसने कोतवाल को भी उसी कच्चे सूत की चारपाई पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही कोतवाल बैठा, वह चारपाई टूटकर कुएं में गिर गई। वहाँ पहले से ही राजा, मंत्री और सेनापति मौजूद थे। राजा ने देखा और कहा, कोतवाल जी, आप भी यहाँ आ गए। कोतवाल ने पूछा, महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, तुम कल देखना, अभी चुपचाप सो जाओ। सुबह हुई और पहलवान की पत्नी ने फिर अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलवाया। उन्होंने 4 रस्सियां कुएं में डाली और एक एक करके राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल को बाहर निकाला। फिर उन चारों को 100 कोड़े मारे गए और कहा गया, अब तुम अपनी गलती का एहसास करो। फिर से उन्हें कुएं में डाल दिया गया। उन्हें पीने के लिए मटके का पानी और खाने के लिए 8 रोटियां कुएं में डाली गईं। अब तो पहलवान की पत्नी का यह नियमित कार्य बन गया था कि वह अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाकर उन्हें बाहर निकालती, फिर 100 कोड़े लगवाती और उन्हें फिर से कुएं में डाल देती। अब तो वे चारों कुएं में पड़े पड़े बीमार हो गए थे। राजा मन ही मन सोचने लगा, अब मैं इस बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, और वह काफी समय से बहुत दुखी था। इधर पहलवान भी परेशान था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हूर-बिला को कहां से लाए। अगर वह नहीं लाया तो राजा उसे फांसी पर चढ़ा देगा। पहलवान ने सोचा, चलिए अपनी पत्नी के पास चलता हूँ, शायद वह कोई हल निकाल सके और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। वह निराश मन से अपनी पत्नी के पास गया। जैसे ही पत्नी ने अपने पति का उदास चेहरा देखा, वह पूछने लगी, क्या हुआ? आपका चेहरा इतना दुखी क्यों है? पहलवान बोला, राजा मुझे फांसी की सजा देने वाला है। पत्नी ने पूछा, राजा आपको फांसी पर क्यों चढ़ाएगा? पहलवान ने बताया, राजा ने मुझे ऐसा काम सौंपा है जिसे मैं कभी नहीं कर सकता। पत्नी ने कहा, बताइए, राजा ने आपको कौन सा काम सौंपा है? पहलवान ने सब कुछ अपनी पत्नी से कह दिया और बताया कि राजा ने मुझसे 4 हूर-बिला लाने को कहा है, जो हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकलवाना चाहता है ताकि राजमाता की मालिश हो सके, क्योंकि वह बहुत बीमार है। पत्नी बोली, इतनी छोटी सी बात है, मैं तो डर गई थी कि कोई बड़ी बात होगी। हमारे जंगलों में तो बहुत से हूर-बिला है, मैं अपने बच्चों से कहकर उन्हें पकड़वा दूंगी। आप तब तक कुछ दिनों के लिए ससुराल चले जाइए, वहाँ से बुलावा आया है। पहलवान ने अपनी पत्नी की बात मानी और अपने ससुराल चला गया। वह मंदबुद्धि था,
और सोचने लगा, यह तो मेरी मुसीबत का हल मेरी पत्नी ही निकालेगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग कुछ पक्षियों के पंख इकट्ठे करो, जैसे कि चिड़िया, कबूतर, मोर आदि। जितने अधिक पंख मिल सकें, लाओ और एक कमरे में जमा कर दो। बच्चों ने 2 दिन में ही पूरा कमरा पंखों से भर दिया। तीसरे दिन पत्नी ने कहा, अब 2 क्विंटल तारकोल की व्यवस्था करो। तारकोल इकट्ठा किया गया और उसे गर्म किया गया। फिर जब वह पिघलकर पतला हो गया तो उसे ठंडा होने के लिए रख दिया गया। ठंडा होने के बाद उसे एक बड़ी कढ़ाई में भर दिया गया। राजा मन ही मन सोचने लगा, आज तो मुझे दोपहर में बुलाया जा रहा है। आम तौर पर सुबह ही पिटाई होती है। अब दोपहर हो गई है, शायद आज फिर मार पड़ेगी। राजा को चुपचाप रस्से से ऊपर चढ़ाया गया। पहलवान की पत्नी डंडा लेकर बैठी थी। उसने राजा से कहा, देखो, इस कढ़ाई में स्नान करो। अगर तुमने जरा भी आनाकानी की तो डंडे की मार पड़ेगी। डर के मारे राजा चुपचाप उस कढ़ाई में घुस गया, जो तारकोल से भरी हुई थी। जैसे ही वह बाहर निकला, उसका पूरा शरीर तारकोल से लिपट गया। पहलवान की पत्नी बोली, अब उस कमरे में जाओ और आराम से लेट जाओ। राजा उस कमरे में गया, जहां हजारों पक्षियों के पंख पड़े थे। जैसे ही वह लेटा, पंख उसके शरीर से चिपक गए। फिर उसे एक लोहे की छड़ी से बांध दिया गया। दूसरी रस्सी डाली गई और मंत्री को बुलाया गया। मंत्री सोचने लगा, अब मुझे बुलाया जा रहा है, शायद राजा को छोड़ दिया गया हो। लगता है कि सबको रिहा किया जाएगा। मंत्री जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ गया और देखा कि पहलवान की पत्नी डंडा लेकर बैठी हुई थी। पहलवान की पत्नी ने मंत्री से कहा, चलिए इस कढ़ाई में स्नान करें। मंत्री गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन वह भी कढ़ाई में गिर पड़ा और उसका भी पूरा शरीर तारकोल से लिपट गया। फिर उसे भी उसी कमरे में भेजा गया, जहां पंख बिखरे थे। जैसे ही वह कमरे में गया, उसके शरीर पर भी पंख चिपक गए। अब तो राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल चारों को तारकोल में स्नान कराया गया और उन्हें पंखों वाले कमरे में बंद कर दिया गया। 4 दिन बीत गए। पहलवान अपने ससुराल से लौट आया और अपनी पत्नी से कहा, अब बताओ, वह हूर बिला कहाँ है? महाराज से मुझे डर लग रहा है, क्योंकि 2 महीने का समय पूरा होने वाला है। अगर अब तक नहीं लाया तो राजा मुझे फांसी दे देगा। पत्नी बोली, आप इतना क्यों घबराते हो? मैंने पहले ही आपकी व्यवस्था कर दी है। चारों हूर बिला अंदर बंधे हैं। पहलवान ने देखा, 4 अजीब सी, इंसान जैसी दिखने वाली प्राणी बंधी हुई थी, जिनके शरीर पर रंग बिरंगे पंख चिपके हुए थे। अब पहलवान बहुत खुश हो गया। पत्नी बोली, इन्हें ले जाओ और साथ में एक डंडा ले जाना। अगर इनमें से कोई रास्ते में परेशानी पैदा करे तो डंडे से पीट देना। ये बहुत सीधे हैं, चुपचाप चलते जाएंगे। पहलवान प्रसन्नता के साथ उन चारों को पकड़कर ले गया और हाथ में डंडा लेकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। इधर राजा, मंत्री और कोतवाल सोचने लगे, अगर हम इनमें से किसी से भागने की कोशिश करेंगे तो यह पहलवान हमें आसानी से पकड़ लेगा और मार सकता है। इसलिए चुपचाप इसके साथ चलना ही सबसे अच्छा होगा। जब पहलवान अपने बगीचे में पहुंचा तो उसने सोचा, कल सुबह इन्हें महाराज के दरबार में पेश करूंगा। उसने उन चारों को एक कमरे में बंद किया और खुद आराम से सोने चला गया। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति आपस में विचार करने लगे कि अगर पहलवान ने सुबह दरबार में आकर उन्हें पेश किया तो रानी उनका सारा राज खोल देगी, क्योंकि रानी को भी जल्द से जल्द राजमाता को ठीक करना है। साथ ही राजपुरोहित भी उनकी पोल खोल सकते थे, जिससे उनकी स्थिति गंभीर हो जाती। अब यह तय था कि यदि कोई उपाय नहीं निकाला तो वे पूरी तरह से हार जाएंगे।
राजा ने कहा, हमारे पास एक तरीका है। इस कमरे से एक गुप्त सुरंग हमारे महल तक जाती है। आप लोग इस पत्थर को उठाकर मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। सभी ने मिलकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग से नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के रास्ते अपने महल में पहुंचा। महल में पहुंचकर राजा ने आवाज लगाई। जब रानी बाहर निकली तो वह देखकर एकदम घबरा गई। राजा का रूप कुछ अजीब था। उनके शरीर पर पंख लगे हुए थे और यह रूप किसी इंसान या जानवर जैसा नहीं लग रहा था। रानी अचानक चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर नौकर, दास, दासियां और सैनिक इकट्ठे हो गए। राजा चिल्लाते हुए कह रहा था, मुझे मत मारो, मैं ही राजा हूँ। रानी ने जब राजा की आवाज पहचान ली तो उसने कहा, अगर आप राजा हैं तो यह क्या रूप बना लिया है? राजा ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, पहले शांत हो जाइए, मुझे एक कमरे में ले जाइए और जल्दी से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करिए। मुझे तुरंत स्नान कराना है। रानी ने नौकर से मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उसमें स्नान कराया। इससे उनके शरीर पर लगी कोलतार की परत हट गई और उनके शरीर पर कांटे के निशान साफ दिखने लगे। राजा का शरीर अब लाल और चूहे के निशानों से भरा था। रात को राजा आराम से सो गया और सुबह जब वह दरबार में बैठा तो उसने देखा कि उसके महल में कुछ बदलाव हो चुका था। वहीं पहलवान ने सुबह जागकर कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि उसमें से कोई गायब था। यह देखकर वह गुस्से में आ गया और उसने डंडा उठाकर मारने का फैसला किया। चौथा कहाँ गया? तीनों ने कहा, देखो भाई, हमें मत मारो, हम सब कुछ बता देंगे। पहलवान ने कहा, नहीं, जल्दी बताओ। अगर राजा पूछेगा कि चौथा कहाँ है तो वह हमें फांसी पर चढ़ा देगा। तीनों ने कहा, जब राजा तुमसे यह पूछे तो तुम कह देना कि हमें सब कुछ पता है, हम उसकी पोल खोल देंगे। इससे राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर पहलवान प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन वह उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। पूरा दरबार उन्हें देखकर हैरान हो गया। लोग हंसने लगे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा अजीब जानवर नहीं देखा था। पहलवान ने उन तीनों को राजा को सौंप दिया। राजा ने देखा और कहा, पहलवान, मैंने तुमसे 4 हूर बिला मांगे थे, ये तो 3 है। चौथा कहाँ है? अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो तुम्हें फांसी दे दूंगा। पहलवान ने कहा, महाराज, ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा, सबको बता दूंगा। राजा ने यह सुनकर समझ लिया कि पहलवान को सब पता है। अगर उसने राजा की पोल खोल दी तो राजा का कोई मान नहीं रहेगा। इसलिए राजा चुपचाप उन तीनों को लेकर उनके घर भेज दिया और कहा, जल्दी स्नान करके साफ सुथरे हो जाओ। वे तीनों अपने घर गए, तेल से स्नान किया और राजसी वस्त्र पहनकर वापस लौटे। अब वे आपस में सोचने लगे, अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की चाह न रखते तो शायद हमें यह सब नहीं सहना पड़ता। अब हमें यह रहस्य गुप्त रखना ही बेहतर है, क्योंकि अगर हमने बदला लिया तो यह बात रानी और पूरे नगर में फैल सकती है। इसलिए वे पहलवान से कुछ नहीं बोले और वह खुशी खुशी राजा के दरबार में काम करता रहा। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यह है कि दूसरे की स्त्री और धन के पीछे मत भागो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम ऐसी ही मुसीबत में फंस जाओगे। कहते हैं, ये 4 लोग हमेशा दूसरों की स्त्री और धन को देखकर अपनी नियत खराब करते हैं। ये लोग कामी और लालची होते हैं, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्रों को न पढ़ा हो और न सुना हो, जिनका मन चंचल हो और जिन्हें ईश्वर का भय न हो, जो पशुवृत्ति वाले होते हैं। ऐसे लोगों को कभी अपने घर में बुलाकर मत लाना, अन्यथा तुम व्यर्थ की मुसीबत में फंस सकते हो। हम जो करते हैं वह हमें कभी गलत नहीं लगता, हमें तो वह गलत लगता है जो दूसरे करते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में होते हैं
लेकिन हमारी जिंदगी में नहीं होते। जाया न कर अपने अल्फाज यूं हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है, न जाने कब और कहां यह टूट जाए। खूब कमाओ, लेकिन इतना इकट्ठा मत करो कि जरा सी तबीयत बिगड़े तो बच्चे डॉक्टर की बजाय वकील बुला लें। खूबसूरती की कमी को कुछ लोग पूरी कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान की कमी को खूबसूरती कभी पूरा नहीं कर सकती। इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों न बन जाए, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। ईश्वर कुछ लोगों को इसलिए हमारी जिंदगी से निकाल फेंकता है क्योंकि उन्होंने उनकी वो बातें भी सुन ली होती हैं जो हम नहीं सुन पाए। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलना चाहिए। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा और कब किसे फकीर बना दे इसका कोई नहीं जानता। कोई भी वफादार नहीं होता आजकल। हमने तो अपने और गैर दोनों को आजमा कर देखा है। एक बात तो तय है, जब तक तुम सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। कीमत चाहे कोई भी हो, इंसान अगर बिगड़ जाए तो वह 2 कौड़ी का हो जाता है। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। हमेशा अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या न करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पाँव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। सोचकर कहना और व्यक्तित्व को सही दिशा में बढ़ाना आवश्यक है। खुद पर भरोसा रखो, तुम इस जीवन के इस कठिन चरण को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे अब तक के सभी कठिन दौरों को पार किया है। अंधी भीड़ में मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ और लोगों को यह दिखाओ कि तुम किस रास्ते पर हो। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है खुद से बातें करने के लिए। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वे बस फायदा उठाना ही जानते हैं। तुम जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाओगे, लोग उतना ही ज्यादा तुम्हारा दिल दुखाएंगे। खुद को दुनिया की चाल से दूर रखो, क्योंकि यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अच्छे या बुरे हाल से लोग पहचानते हैं, भले ही नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। आदमी तो दुख में काम आता है, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग ही तुम्हें सही सीख दे कर जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है। कई बार तुम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज तुम्हारी जिंदगी से चली नहीं जाती। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। मन का डर जो तुम्हारे आत्मविश्वास की हानि करता है, उसका अंत करना बहुत आवश्यक है। वह जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ देता है, उसे समझकर अपनी स्थिति को सुधारो। जो लोग केवल मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं, वे यह सोचते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक और कोई नहीं है। लेकिन जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़े, वहां समझ जाइए कि आप वहां के लिए नहीं बने हैं। आपके इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि दूसरों की बातों में आकर टूट जाएं। गिराने वाले अगर अपने हों,
तो संभलने में वक्त लगता है। आज के इस दौर में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। जो लौटते हैं वे वही होते हैं जो रूठ कर चले गए थे, क्योंकि टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं वे कठोर हो जाते हैं, दिल से और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो देती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दिल में उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। बनावटी रिश्तों से कहीं बेहतर है कि आप अकेले रहना सीखें। याद रखना, समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम होते हैं। तूफान का आना भी जरूरी है, ताकि आप जान सके कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में। कुछ मदद लेकर शुक्रिया बोलते हैं, तो कुछ मदद लेकर बेवकूफ कहने से नहीं चूकते। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि ऐसा कुछ करो कि जो आपको छोड़ जाए वह पछताए। समय और शब्द दोनों का इस्तेमाल लापरवाही से मत करो, क्योंकि ये दोनों कभी दोबारा वापस नहीं आते और न ही दूसरा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आपके सामने आपके साथ होते हैं और पीछे आपके खिलाफ। कभी कभी समझ में नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कभी ऐसा भी होता है कि करेले जैसे कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, जबकि मीठे लोग धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं होता, उनसे शिकायत करना बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों न हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। जितना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओगे, लोग उतना ही और तुम्हें मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह आपको चैंपियन बनना सिखाता है। आजकल खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। विश्वास जीतने के लिए पूरी जिंदगी लगती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। दोस्तों, हम फिर एक नई पौराणिक कहानी के साथ जल्द ही मिलेंगे। इस यात्रा में साथ रहें, क्योंकि हर कहानी में छिपा है जीवन का कोई न कोई अमूल्य संदेश। जब तक हम मिलें, जीवन के हर कदम को समझने और सच्चाई की राह पर चलने की कोशिश करें। याद रखिए, हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। जिंदगी में कभी हार न माने, क्योंकि सच्ची जीत उन्हीं को मिलती है जो अपने इरादों में मजबूत होते हैं और जो अपने कर्मों से सत्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। अब तक के सफर में अगर कुछ सीखने को मिला हो तो उसे हमेशा याद रखें। जब तक हम फिर से मिलें, अपने आत्मविश्वास और विश्वास को कायम रखें। धन्यवाद और हमेशा खुश रहिए। नमस्कार बंधुओं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।